हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की वन संपदा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान और वन योजनाएं देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे राज्य की प्रमुख वन संस्थाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे बना था? भोपाल में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? जबलपुर में। नेक्स्ट हम देखेंगे वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, या फिर बोलते हैं हम इसके वन राज्यिक महाविद्यालय। तो वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ बना था? बालाघाट में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बालाघाट में। वन राज्यिक महाविद्यालय 1980 में जो बना था, ये कहाँ पे बना है? ये बैतूल में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मेन बैतूल में। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान आपको कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। नेक्स्ट हम देखेंगे वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान केंद्र, जो केंद्र सरकार द्वारा बना था, ये कहाँ है? छिंदवाड़ा में। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग, जो 4 फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ है? शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक और लखनादौन। शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक और लखनादौन में है 4 फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट हम देखेंगे संजीवनी संस्थान, वनौषधि रोपण के लिए जो है, इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में। फिर हम देखेंगे ये निकाय कर लेना, विकास निगम, इसको कर लेना वन विकास निगम। तो वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना 2005 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में। तो ये थे हमारे क्या है? सारे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे भारतीय वन प्रबंधन संस्था 1978 भोपाल में बनी थी। ये भारतीय वन अनुसंधान संस्था ये जबलपुर में बनी थी 1979 में। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र ये बालाघाट में बना था। वन राज्यिक महाविद्यालय 1980 में बैतूल में बना था। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान केंद्र सरकार द्वारा जो बना था वो छिंदवाड़ा में। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? 4, शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक और लखनादौन में। संजीवनी संस्थान कहाँ है? वनौषधि रोपण जो है वो कहाँ है आपको मिलेगा? ये भोपाल में। वन विकास निगम की स्थापना 1975 में भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना 2005 में भोपाल में की गई थी। तो ज़्यादातर मुख्यालय आपको भोपाल में ही मिलेंगे यहाँ पे, ये तीनों, और ये ऊपर जो है ये भोपाल में। फिर जबलपुर में आपको ये 2 मिल जाएंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्था और उष्णकटिबंधीय वन संस्थान। तो इस तरीके से हमने देखे अभी राज्य के प्रमुख वन संस्थान। यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाओं की। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे पंचवन योजना। तो वे जिले जहाँ पर 33% से कम वृक्ष पाए जाते हैं, वे जिले जहाँ पर 33% से कम वृक्ष पाए जाते हैं, उन जिलों पर पंचवन योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण की योजना चालू की गई है। ठीक है, तो वहाँ पे वृक्षारोपण की योजना चालू की गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पंचवन योजना। ठीक है, पंचवन योजना के माध्यम से वृक्षारोपण की योजना इन जिलों में लागू की गई है जहाँ पे भी 33% से कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकवानिकी योजना। तो इसके अंतर्गत लोकवानिकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूमि स्वामियों के निजी स्वामित्व की पड़ती जमीनों पर खड़े वनों के प्रबंधन के लिए अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई है। ये कहाँ पे की गई है? ये चालू मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूमि स्वामियों के निजी स्वामित्व की पड़ती जमीनों पर खड़े वनों के प्रबंधन के लिए ये योजना अप्रैल 1999 से लागू की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना। तो वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना जो है वो कटनी जिले में एक महत्वाकांक्षी वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है।
ठीक है। तो कटनी जिले में वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे संजीवनी आयुर्वेद। तो औषधीय पौधों के विपणन के लिए संजीवनी आयुर्वेद के नाम से 22 विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। औषधीय पौधों के विपणन के लिए संजीवनी आयुर्वेद के नाम से टोटल 22 विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वन एवं वन जीव संरक्षण के कानून। ठीक है। तो वन और वन जीव संरक्षण के कानून कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे वन जीव सुरक्षा अधिनियम। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। नेक्स्ट हम देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980। फिर है भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान। भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान के अंतर्गत वन और वन जीवों के संरक्षण की बात कही गई है। फिर भू राजस्व संहिता 1956 के कुछ प्रावधान के अंतर्गत वन और वन जीवों के संरक्षण का कानून है। ठीक है। तो भू राजस्व संहिता 1956 के कुछ प्रावधानों के अंतर्गत यहाँ पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश में पहली वन नीति जो है सन 1952 में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में बनी थी। ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो नई वन नीति है वो कब बनी थी? वो 4 अप्रैल 2005 को बनी थी। ठीक है। मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब बनी है? 4 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट हम देखेंगे वानिकी पुरस्कार। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार के अंतर्गत हम देखेंगे यह पुरस्कार वन और वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। वनों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले जन समूह का नेतृत्व करने वाली वीरांगना अमृता देवी की स्मृति में यह पुरस्कार 1994 से राजस्थान से प्रारंभ किया गया है। ये कब प्रारंभ किया गया है? 1994 को। कहाँ से प्रारंभ किया गया है? राजस्थान से। ठीक है। वीरांगना अमृता देवी की स्मृति में। नेक्स्ट हम देखेंगे वन प्रहरी पुरस्कार। वनों में अग्नि की रोकथाम, अवैध वन काटना तथा वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष को 2 श्रेणियों में विभक्त कर ये पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। ये जो पुरस्कार है ये राज्य और जिला स्तर पर दिए जाते हैं। कैसे? वनों में अग्नि की रोकथाम के लिए, अवैध वन काटने से रोकने के लिए, वन जीव जंतुओं की सुरक्षा के क्षेत्र में ये उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्ति विशेष को ये पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, राज्य और जिला स्तर पर। नेक्स्ट हम देखेंगे वृक्ष मित्र पुरस्कार। इसके अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उनकी जन्म तिथि 19 नवंबर के अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। किसके जन्मदिन पर? इंदिरा गांधी की जन्मदिन पर 19 नवंबर को ये पुरस्कार जो है इंदिरा प्रियदर्शनी वन वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार। इसके अंतर्गत देखेंगे हम प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों को पहचानकर सुरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 से महावृक्ष पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो आप याद रखना प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों को पहचानकर उसे संरक्षित करने के उद्देश्य से 1995 से ये योजना स्टार्ट की गई थी, महावृक्ष पुरस्कार योजना। यहाँ पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे पचमढ़ी क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। और सेकंड नंबर पे अमरकंटक अचान कमार जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। तो पचमढ़ी और अमरकंटक ये दोनों जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं। तो यहाँ पे दिए हुए संगठन, उनकी स्थापना वर्ष, फिर मुख्यालय और यहाँ पे दिया हुआ उनका उद्देश्य और कार्य। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की स्थापना 5 जून 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पर्यावरण संबंधी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं नगर वानिकी द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाना। ठीक है। प्रशिक्षण एवं नगर वानिकी द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट हम देखेंगे आपदा प्रबंध संस्थान। तो आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना 19 नवंबर 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति एवं मानव जनित आपदाओं
संगठन के दुष्प्रभावों को कम करना। ठीक है, तो प्रकृति व मानव जनित आपदाएं संगठन के दुष्प्रभावों को कम करना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है और यहाँ पे हम देखेंगे इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। विभिन्न तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करना, विभिन्न तरह का जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना। तो आप यहाँ पे देखो कि ज़्यादातर पूरे मुख्यालय आपको कहाँ मिलेंगे, भोपाल में मिलेंगे। ठीक है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भी आपको भोपाल में मिलेगा, आपदा प्रबंधन संस्था भोपाल में, और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहाँ पर है, भोपाल में। तो ये देखिए हमने मध्य प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं।